दोस्तों इस वीडियो को पूरा अवेयरनेस के साथ देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप अवेयर नहीं होंगे तो आप अपने अंदर के बैठे दुश्मन को कैसे देख पाओगे। इस दुनिया में कुछ पाने के लिए आपके अंदर ह्यूमिलिटी का होना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, जब आपके अंदर से विनम्रता ख़त्म होना शुरू होता है तो वहीं से आपके अंदर अहंकार जन्म लेता है। जब आप अपने अंदर के दुश्मन से जीत जाते हो ना, तो बाहर का दुश्मन आपका कुछ भी नुकसान नहीं कर सकता। आखिर अंदर के दुश्मन क्या हो सकते हैं, जैसे आलस, गुस्सा और घमंड। लेकिन इस वीडियो में एक खास तरह के दुश्मन की बात कही गई है, जिसका नाम है ईगो, यानी कि अहंकार। यह हमारे कैरेक्टर का वह हिस्सा है जो हमारे बारे में हमेशा अच्छा सोचता है। अपने बारे में अच्छा सोचना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब आप अपनी कमियों को अनदेखा करके अपने गलत कामों को भी अच्छी नज़र से देखने लगते हैं ना, तो ये आपके लिए हार्मफुल हो जाता है। वास्तविक में ईगो क्या होता है, किस तरह से इसे हम काबू कर सकते हैं, इसे काबू न करने का क्या नुकसान हो सकता है, इन्हीं सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों रायन हॉलिडे ने अपनी बुक ईगो इज द एनिमी में बताया है कि हर किसी की जिंदगी में 3 फेसेस चलती हैं। पहला एस्पायर यानी महत्वाकांक्षा करना, दूसरा सक्सेस और तीसरा फेलियर। हमें बर्बाद करने के लिए हमारा ईगो इन्हीं 3 फेसेस में हमारे पास आता है। इस बुक में यही बताया गया है कि कैसे हमारा ईगो इन 3 फेसेस ऑफ लाइफ में हमारे पास आता है, कैसे हम इनसे बचकर अपनी लाइफ को अच्छे से चला सकते हैं। तो ज़्यादा घुमा फिरा कर बात नहीं करते हैं, सीधा मुद्दे पर आते हैं कि ईगो क्या है। ईगो और एटीट्यूड में सिर्फ एक ही अंतर है। एटीट्यूड सिर्फ एक वे ऑफ लिविंग है, वहीं ईगो उस वे ऑफ लिविंग को दिखाकर अपने आप को बड़ा बताना है। फॉर एग्जाम्पल, हर इंडियन एशियन है, लेकिन हर एशियन का इंडियन होना जरूरी नहीं है। मतलब हर एशियन इंडियन नहीं हो सकता। वैसे ही हर इगोइस्ट पर्सन के अंदर एटीट्यूड होता है, लेकिन हर एटीट्यूड वाले पर्सन में ईगो हो ऐसा जरूरी नहीं है। आजकल ज़्यादातर लोग एटीट्यूड को ईगो से कनेक्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ईगो एटीट्यूड से बहुत छोटा होता है और ईगो बैड एटीट्यूड का पार्ट होता है। इसको साबित कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जिसके पास गुड एटीट्यूड है वो यहाँ बोलेगा मेरे अंदर कैपेबिलिटीज़ है जो मुझे सबसे सफल बनाएगी। वहीं पर इगोइस्ट पर्सन कहेगा मेरे पास इतना ज़्यादा नॉलेज है कि मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान और कोई नहीं। या फिर ऐसा कह सकता है मैं तुमसे बड़ा हूँ तो मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। या फिर मैं तुमसे बड़ा हूँ तो मुझे सिखाएगा क्या करना है और क्या नहीं। तो इस तरीके से बात करते हुए आपने ज़रूर सुना होगा। एक इंसान के अंदर जितना ज़्यादा ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता होगी, उतना कम ईगो उसके अंदर होता है। तो अब बात आती है कि हम अपनी ज़िंदगी के 3 फेस पर किस प्रकार के ईगो से मिलेंगे, उनको कैसे सही किया जा सकेगा। तो फर्स्ट फेस है एस्पायर यानी महत्वाकांक्षा करना। कुछ काम करने से पहले ईगो हमें बर्बाद करने की कोशिश करता है। यह वह स्टेज होती है जब हम अपने गोल को सेट करते हैं, उसके लिए काम करने जा रहे होते हैं। आपने भी बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो हर साल की शुरुआत में न्यू ईयर रेजोल्यूशन करके कुछ स्टार्ट करते हैं, फिर कुछ ही दिनों में उसे बंद कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो उस काम की शुरुआत तो करते हैं, फिर पूरी दुनिया को बताने लगते हैं देखो मैंने यह न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया है, मैं अपनी ज़िंदगी को बदल दूंगा। कई बार ऐसा कहा गया है कि अगर हम अपने गोल को दुनिया को बता देते हैं तब हमारे अंदर मोटिवेशन आता है, फिर हम उस काम को कंप्लीट करते हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत भी होती है। दिक्कत ये है कि जिसको आप अपने गोल के बारे में बताते हैं, अगर आपका गोल पूरा नहीं हुआ तो वो आप पर बहुत हंसेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। तो यहाँ आपके अंदर फियर ऑफ फेलियर के साथ फियर ऑफ रिजेक्शन भी है। अब आप इसको गलत साबित करने के लिए बड़े बड़े एक्शन बेहिचक ले सकोगे। सेकेंड फेस है सक्सेस। इस फेस में आए हुए ईगो हमें आगे चलकर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। इस बात को समझने के लिए रायन हॉलिडे ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। हावर्ड ह्यूज अपने समय के सबसे अधिक फाइनेंशियली सक्सेसफुल पर्सन थे। उन्होंने पहली बार सक्सेस को तब देखा जब वो 18 साल के थे। अपने फादर की डेथ के बाद उन्होंने अपने फादर के टूल्स कंपनी के सारे शेयर खरीद लिए। उस वक्त सब लोग यही कह रहे थे कि यह एक गलत डिसीजन है, हावर्ड ह्यूज बैंकरप्ट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके इस डिसीजन की वजह से उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर कमाए। जब उन्होंने सक्सेस को पाया तब उनके अंदर बहुत सारा ईगो आ गया। उन्हें लगा कि वह जिस भी बिजनेस में जाएंगे वो वहां पर सफल हो जाएंगे। इसी वजह से उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस में पैसे लगाए और धीरे धीरे काफ़ी सारी गलतियां करने लगे।
उनके अहंकार ने उन्हें ये एहसास ही नहीं होने दिया कि वे कहाँ पे गलती कर रहे हैं। धीरे धीरे उनके पैसे डूबते चले गए। विक्टर फ्रैंकलिन कहते हैं, मैन इज पुश्ड बाय ड्राइव्स बट ही इज पुल्ड बाय वैल्यूज। हमारी वैल्यूज और एथिक्स यह डिसाइड करती है कि हम कितने दिनों तक अपनी सक्सेस को रोक पाएंगे। अगर हम यह सोचना स्टार्ट कर देते हैं तब हम सबसे नॉलेजेबल पर्सन होंगे। हमें सब कुछ आता है क्योंकि हमने यह अचीव कर लिया है, तो हमारा ये भ्रम बहुत ही जल्दी टूट जाएगा। यही चीज हावर्ड ह्यूज के साथ भी हुआ। इतनी जल्दी सक्सेस पाने के बाद उन्हें लगने लगा वह सब कुछ पा सकते हैं। अपनी ईगो को फ्यूल देते रहे। अंत में एक ऐसा टाइम आया वो अपनी वेल्थ और पावर सब कुछ खो बैठे थे। लेकिन आपको अपनी वेल्थ और पावर उनके जैसा नहीं खोना है। अब आप कैसे इस ईगो को खत्म कर सकते हैं ये जानिए। बाय बीइंग अ स्टूडेंट। जी हाँ, आप चाहे जितने भी सक्सेस पा ले तब भी आप किसी न किसी से तो छोटे रहेंगे ही। यह आपको मानना ही पड़ेगा। अब आप क्या करें, आप अपने अंदर इस ह्यूमिलिटी को जगाएं कि मुझसे भी बड़े लोग हैं जो कि मुझसे ज़्यादा जानते हैं। जब आप ऐसा सोचने लगोगे तब आपके अंदर एक सीखने की चाह रहेगी, जिसकी वजह से आपके अंदर की ईगो पर पानी फिर जाएगा। ऐसा रायन हॉलिडे इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब आपको यह लगता है कि आप सच में महान नहीं हैं, तब आपके ऊपर सक्सेस का भूत सवार नहीं होता है। आप धीरे धीरे ग्रो करते हैं। अब थर्ड फेस है फेलियर। आप सोच रहे होंगे फेलियर होने से कैसा ईगो, क्योंकि फेलियर होने पर तो हम हार जाते हैं, हमारा सारा ईगो तो खत्म हो जाता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, लेकिन ऐसे काफी लोग होते हैं जो एक बार फेल होने के बाद बार बार फेलियर को दोहराते रहते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनके ईगो ने उनकी आंखें बंद कर रखी होती है। उनका ईगो उनको यह मानने से रोकता है कि वह गलत हो सकते हैं या वो भी फेल हो सकते हैं। जैसे कि संदीप महेश्वरी जी यह ज्यादातर बोलते रहते हैं, सिचुएशन को एज इट इज देख लेना ही सक्सेसफुल और इंटेलिजेंट इंसान की पहचान है। जब कोई आदमी यह नहीं देख पाता कि वो क्या गलती कर रहा है, ना ही उसमें उस गलती को ढूंढने की इच्छा होती है, तो उस आदमी को और नीचे गिरने के बहुत चांसेस होते हैं। फेलियर होना कोई बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि फेलियर हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा सकती है। आपको पता है, फेलियर और सक्सेस एक सिक्के के दो पहलू हैं। लाइफ में हम कभी फेल होते हैं तो कभी हम सक्सेस पा लेते हैं। रायन हॉलिडे ने फेलियर वाले ईगो को सॉल्व करने के लिए अ लाइफ टाइम और डेथ टाइम के बारे में बताया है। डेट्रॉयट रेड एक क्रिमिनल था। वह ड्रग्स बेचता था, चोरी करता था और भी कई गंदे काम करता था। फिर फरवरी 1946 में जब वो 19 साल का था, वो चोरी के जुर्म में पकड़ा गया। उसको 10 साल की सजा हुई। अब वो बाहर तो जा नहीं सकता था, लेकिन जेल के अंदर भी बहुत सारे क्रिमिनल दोस्त बनाकर और बड़े क्राइम के बारे में सीख सकता था। वो बहुत बड़ा क्रिमिनल बन सकता था, लेकिन उसने बिल्कुल ही अलग काम किया। उसने जेल के अंदर ही रीडिंग स्टार्ट कर दी। वह हिस्ट्री, साइकोलॉजी, रिलीजन और फिलोसफर के बारे में पढ़ने लगा। कुछ सालों के बाद यह लड़का आगे चलकर मैल्कम मैक्स के नाम से फेमस हुआ, जो कि अमेरिकन मिनिस्टर थे, जिन्होंने सिविल राइट्स मूवमेंट के दौरान अहम भूमिका निभाई थी। डेट्रॉयट ने जेल के टाइम को अ लाइफ टाइम बना दिया था। फिर वो मैल्कम मैक्स बन गए। अ लाइफ टाइम का मतलब आप अपने हर एक सेकेंड को या तो कुछ सीखने में या फिर किसी अच्छी जगह पर यूज करने में लगा दे। और वहीं पर डेड टाइम तब होता है जब आप वेट करते हैं कि आपका अच्छा टाइम आएगा, फिर आप एक्शन लेंगे। हम जब भी फेल हो तो उसके बाद के सभी समय को अ लाइफ टाइम बना देना चाहिए, जिससे हम अगली बार ऐसी गलती ना करें। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला हो, कुछ जानने को मिला हो, तो कमेंट जरूर करना। मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।